तमिलनाडु में एक नया युग शुरू हो गया है, जिसका आगाज विजय थलापति के शपथ ग्रहण के साथ हो गया है। राजनीति में पहली बार कदम रखने वाले थलापति विजय ने रविवार को सीएम पद की शपथ ले ली है और ये शपथ ग्रहण भी कुछ अलग था, क्योंकि उनकी स्टाइलिश एंट्री के साथ उनके हाव भाव यहां पर देखने लायक थे। शपथ लेते ही 3 बड़े वादों पर हस्ताक्षर भी विजय ने कर दिए हैं। जोसेफ विजय एनुम नान பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். This is a new beginning. सफेद शर्ट, काला कोट, काली पैंट, चेहरे पर जबरदस्त कॉन्फिडेंस। ये तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं। फिल्मों में जबरदस्त कामयाबी के बाद अब विजय राजनीति की पहली ही पारी में सीधे सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए हैं। राह में बहुमत साबित करने का अग्निपथ जरूर आया, लेकिन हर मुश्किल को पार कर वो कर्तव्य पथ की ओर बढ़ चले हैं। रियल लाइफ सरकार से रियल सरकार बन चुके हैं थलपति विजय। सी जोसेफ विजय एनुम नान मैं सी जोसेफ विजय भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा। இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में भारत की एकता अखंडता को बनाए रखूंगा और अपने विवेक के अनुसार कर्तव्यों और कानून का पालन करूंगा। முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் किसी से डरूंगा नहीं और ना ही एक तरफा आदेश मानूंगा। உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் मैं न्याय करूंगा, सभी लोगों के साथ न्याय करूंगा। शपथ ग्रहण के दौरान ही विजय के तेवर, उनके अंदाज और उनके लुक्स की जबरदस्त चर्चा है। मंच पर आते ही उन्होंने अपने सिग्नेचर अंदाज और संकेतों से भीड़ का अभिवादन किया। विजय ने अपनी शपथ का पहला हिस्सा बिना कागज देखे ही पढ़ डाला। उन्होंने अंडवन यानी भगवान के नाम पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும்। शपथ के दौरान उनकी बोलने की शैली और मंच पर उनकी मौजूदगी उनके मशहूर फिल्मी संवादों की याद दिला रहे थे, जिससे वहां मौजूद हजारों समर्थक झूम उठे। तमिलनाडु அரசின் முதலமைச்சராக शपथ के तुरंत बाद उन्होंने एक जोशीला भाषण दिया, एक नए युग के शुरुआत की बात की। This is a new beginning. मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं या शुरुआत कैसे करूं। एक साधारण सहायक निर्देशक का बेटा होने के नाते जो सिनेमा में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित था, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जीवन में गरीबी क्या होती है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि भूख क्या होती है। मैं किसी राज परिवार से नहीं आया। मैं आप जैसा ही हूं, आपके परिवार जैसा हूं, आपके बेटे जैसा हूं, आपके भाई जैसा हूं, आपके पिता जैसा हूं। आपने इसे बड़ी बात नहीं समझा, आपने इसे बोझ नहीं माना। आपने मेरे दर्द, मेरे तकलीफ को समझा और मेरा साथ दिया। आज मैं जोसेफ विजयन हूँ। मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ जो सादा जीवन जीता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं झूठे वादे करके आपको धोखा नहीं दूंगा। मैं केवल वही करूंगा जो संभव है। सीएम विजय के साथ 9 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें एन आनंद, आधव अर्जुन, डॉक्टर के.जी. अरुण राज, के.एस. सेंगोट्टयन, पी. वेंकट रमणन, आर. निर्मल कुमार, राजमोहन, डॉक्टर टी. के. प्रभु और सेल्वी एस. कीर्तना शामिल हैं। ये सभी विजय की पार्टी टीवीके के विधायक हैं। सहयोगी दलों के किसी विधायक को मंत्रिमंडल में अभी शामिल नहीं किया गया है। विजय ने इस दौरान गठबंधन के साथियों का धन्यवाद दिया। आज मैं आपको तमिलनाडु सरकार की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। हमने 10 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज लिया है। आज जब तमिलनाडु सरकार सत्ता में है, जब उन्होंने खजाना खाली कर दिया है, जब उन्होंने असहनीय बोझ बढ़ा दिया है, ऐसे में हमने ये जिम्मेदारी उठाई है। आपके मन में तुरंत ये सवाल उठ सकता है कि हम ये कैसे करेंगे। मैं झूठे वादे करके आपको धोखा नहीं दूंगा। अगर कोई मुझसे तमिलनाडु में मिलना चाहता है तो मैं उनसे चेहरा ढक के नहीं मिलूंगा। मैं उनकी जानकारी के बिना उनसे नहीं मिलूंगा। जो भी हो मैं खुलकर करूंगा। विजय ने शपथ लेते ही बिना इंतजार किए पहले डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए, जिनमें जनता से किए गए उनके 3 बड़े वादे शामिल थे। 200 यूनिट फ्री बिजली सप्लाई, ड्रग्स से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स,
महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स। நான் சொன்னதெல்லாம் படிப்படியா நிறைவேற்ற आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, साथ ही मैं आपसे भी ये अपेक्षा करता हूं कि आप भी मेरे लिए ऐसा ही करें। मैं अपने सभी वादे पूरे करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही यदि आप मुझे एक मौका देंगे तो ये मेरे लिए मददगार और लाभकारी होगा। ये आपका नियम है। मैं महिलाओं की सुरक्षा को अत्यंत सख्ती से निभाऊंगा। मैं ड्रग्स पर नियंत्रण करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाऊंगा। मैं आज से ही सभी आवश्यक कदम उठाऊंगा। हमारे बच्चों को मादक पदार्थों से बचाना हमारी सरकार का दायित्व है। इसी प्रकार मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कानून द्वारा सभी की रक्षा की जाए। चाहे आप मुझे अपमानित करना चाहें, चाहे आप मुझे चोट पहुंचाना चाहें, वो मेरे अपने लोग हैं। चाहे वो मेरे मित्र हों या शत्रु, वो मेरे अपने लोग हैं। मैं शिक्षा, राशन, दवाइयाँ, पीने का पानी, सार्वजनिक परिवहन और बस किराया जैसी बुनियादी चीजों पर ध्यान देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, मैं जनता के पैसे का एक पैसा भी नहीं छूऊंगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं। विजय कोई गलती नहीं करेगा। वह किसी को भी गलती नहीं करने देगा। எனக்கு தோணுது विजय ने ये साफ कर दिया कि कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही पावर सेंटर है, यानी किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं, किसी का खेल नहीं चलेगा। இங்க ஒரே சென்டர் தான் என் தலைமை चाहे कोई भी हो, चाहे मेरी सरकार हो, चाहे मेरे दोस्त हों, वो ऐसा होने नहीं देंगे। मान लीजिए अगर किसी के मन में ऐसा ख्याल आया तो चलिए एक खेल खेलते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। अगर किसी के मन में ऐसा ख्याल आया हो तो उसे अभी के अभी अपने मन से निकाल दीजिए। केवल एक ही केंद्र है। एक तरफ कोई केंद्र नहीं है और दूसरी तरफ सत्ता का केंद्र है। विजय ने अपने पहले ही भाषण में साफ कहा कि अब से असली सेक्युलर युग की शुरुआत है। राज्य के अल्पसंख्यकों और हर धर्म के लोगों से वादा किया। பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அப்படின்றது अल्पसंख्यक समुदाय के प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी टीवी के सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। इसमें आपको किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। विजय का चेहरा हिंदू, मुसलमान, ईसाई समुदाय का चेहरा है। आप विजय पर 100% भरोसा कर सकते हैं। तमिलनाडु के लोगों और इस स्थिति को पैदा करने वाले सभी लोगों को मैं अभी धन्यवाद देना चाहता हूँ। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में शपथ समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान वहां विजय के माता पिता भी बैठे थे, अपने बेटे को सीएम बनता देख रहे थे। मेरी शादी 1973 में हुई थी। विजय का जन्म 1974 में हुआ था। उस समय मैं सहायक निर्देशक था। हमने बहुत संघर्ष के दिन देखे हैं। विजय को अब सब याद है। मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद विजय सचिवालय की ओर निकले। रास्ते में उनके समर्थकों और फैंस की भीड़ मौजूद थी। एक नई जिम्मेदारी के साथ विजय आगे बढ़े। देखिए तस्वीरें विजय की, वो आम जो गाड़ी है मुख्यमंत्री के, उसी में बैठकर वो निकले हैं और आए एक दूसरी गाड़ी में थे। एक फिल्म स्टार की तरह आए थे बड़ी गाड़ी में, और अब वो मुख्यमंत्री की जो ऑफिशियल व्हीकल है, जो ऑफिशियल गाड़ी है, उसमें बैठकर अब अपने कॉन्वॉय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विजय सचिवालय पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सी जोसेफ विजय ने आज से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद को संभाल लिया है, लेकिन आज से उन्हें अब विधानसभा के लिए भी तैयारी करनी होगी। 13 तारीख से पहले उन्हें सदन में अपना बहुमत साबित करना है और उसके बाद उन आक्रामक विरोधी पार्टियों के तेवरों को संभालने के गुर भी उन्हें सीखने होंगे, जो सदन में उन्हें घेरने की तैयारी में जरूर बैठी होंगी। विजय शपथ के साथ ही कर्तव्य पथ पर निकल चुके हैं। उनकी अगली चुनौती अब 13 मई को है, जब उन्हें तमिलनाडु विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खास तौर पर इस समय मुझे वोट देने और मेरे समर्थन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आत्मविश्वास बनाए रखें, सब अच्छा होगा। जीत निश्चित है। अगली मुलाकात तक के लिए नहीं, हम बार बार मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। चेन्नई में सिक्ता देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி. तो देखा आपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जब अपनी बात विजय वहां पर रख रहे थे तो बिल्कुल एक फिल्म स्टार के अंदाज में, जिस तरह फिल्मों में लोग उनको देखती रही है। विजय तमिल के बड़े फिल्म स्टार रहे हैं, सुपरस्टार रहे हैं और उनकी फैन फॉलोइंग पूरे देश में है।
चेन्नई में उनके फैंस दूर दूर से यहां पर आए और विजय के सीएम बनने से बहुत खुश भी नजर आए। इस बीच पीएम मोदी ने भी विजय को बधाई दी। दिस इज अ न्यू बिगिनिंग। ये सुपरस्टार थलपति विजय का जलवा है। ये उनकी दीवानगी है। ये उनके समर्थक और फैंस हैं जिन्होंने उन्हें सिनेमा के पर्दे से राजनीति के मैदान तक जमकर सपोर्ट किया है। दिस इज अ न्यू बिगिनिंग। सड़कों पर विजय की तस्वीरें और पोस्टर लिए लोग बैठे हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं। विजय की झलक पाने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं। अब सीएम विजय बन गए, थलपति विजय से सीएम विजय। हाँ, तंजावुर। आप तंजावुर से आए इतनी दूर से? 350 किलोमीटर्स। जी 350 किलोमीटर से आए हैं। इतनी दूर से आप लोग आए हैं, कब से इंतजार करें और क्या चाहेंगे, क्या कहेंगे आज अपने थलपति को अगर आपको वो सुन रहे तो? वो विजय में पूरा प्यार है, इसलिए पूरा आदमी इधर से आएगा। This is a Talabadi era. We are came to a Talabadi era. It will at least withstand about for 30 to 50 years from now. We can assure you that. We are very happy, very proud. Mr. Vijay is our youngest CM and active CM. Many youngsters and women Role model for everybody. If any dialogue you remember of his films you want to say? நல்லதே நடக்கும் வெற்றி நிச்சயம். Which means what? All is well. All is well. All is well. चेन्नई के नेहरू स्टेडियम के बाहर समर्थक लाइन लगाए खड़े थे। इन्हें भरोसा है कि अब तमिलनाडु में बदलाव होगा। तलपति विजय इसलिए आए कि इधर पे तमिलनाडु में बिल्कुल है ना सुरक्षा नहीं है। किस बात की सुरक्षा नहीं है? ड्रग्स ज़्यादा हो गया है, गांजा बोलते वो ज़्यादा हो गया है। बहुत लड़कियों के लिए इतना जो सेफ नहीं है कि इस बार के लिए भाई जैसा सोच के वो बहन के लिए आए। ठीक है, माँ बहन के लिए कितना चाहिए वो करना चाहिए, इसलिए आए। राजनीतिक एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। वो तो फिल्म स्टार हैं, कैसे संभालेंगे कितने बड़े राज्य को? कोई भी पॉलिटिशियन सीख के नहीं आ रहा है, सीख जाएंगे ना। पैदा होगा सीखना है, वैसे ही सीखने वाला। क्या भी नहीं, 1-2 महीने में बराबर हो जाएगा। तलपति विजय बराबर सीएम आएगा। इसके पहले जो कितने सीएम थे सब सीखे आएगा, क्या भी नहीं सीखे ना। अंदर अभी हमको इतना भरोसा है कि तलपति विजय जो बोलेंगे वो करेंगे।